हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यकीन कीजिए अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखी तो आपको स्लाइसिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है पाइथन में। ठीक है, हाँ, स्लाइसिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं स्लाइसिंग के 100% गारंटी के साथ पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा टाइम दीजिए और गारंटी देता हूं कि आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी स्लाइसिंग आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन को ओपन करते हैं। तो पाइथन का आप चाहे तो वीएस कोड इस्तेमाल कर लीजिए, ट्रेडिशनल आइडियली है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों के पास यही ट्रेडिशनल आइडियली होती है, तो मैं इसी को यूज करता हूं और इसी पर बात करता हूं। ठीक है, मैंने इसे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं ये आपकी ट्रेडिशनल आइडियली है और ये पाइथन की शेल है, यानी पाइथन का होम पेज है ना। तो यहां पर ये पाइथन का होम पेज है, तो यहां से जाएंगे और फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल ले लेंगे। यहां पर हमको काम करना है। ठीक है, स्लाइसिंग की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? स्लाइसिंग की। और स्लाइसिंग में भी स्ट्रिंग के स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये लिखा मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये मैं कमेंट कर रहा हूं ताकि ये आपको पता चले कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया कमेंट कि हम लोग स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करवाने वाले हैं। कमेंट कभी भी प्रिंट नहीं होता है, इसको आपका इंटरप्रेटर जो है वो पढ़ता ही नहीं है इस लाइन को, दैट्स वाई ये प्रिंट ही नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ना एक नेम लिखते हैं हम, नेम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ना एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। तो आपको पता ही है, जब भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में पाइथन में कोई चीज लिखते हैं या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी पाइथन में कोई चीज अगर आप लिख देते हैं या फिर कभी कभी ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स में भी लिखते हैं, तो ये सारी ही चीजें स्ट्रिंग कहलाती हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब यहां पर क्या करना है ना, वही कोई एक शब्द ले लेते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मैंने लिखा पाइथन और फिर यहां लिखा प्रोग्रामिंग। अब ये एक स्ट्रिंग हमने ले लिया है ना, इसे बंद किया। अब यहां पर लेकर के अब एंटर कर देते हैं नीचे, है ना। अब देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं प्रिंट करवा लेता हूं, देखिएगा प्रिंट करवा रहा हूं। प्रिंट करवाने के लिए तो हमेशा प्रिंट ही लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे नेम के अंदर सारी चीजें स्टोर है, तो नेम को तो प्रिंट ही करवाना होगा। यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और हम शुरुआत कहां से करते हैं? 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव स्लाइसिंग है। क्या है ये? पॉजिटिव स्लाइसिंग। मैं यहां लिख भी देता हूं, पॉजिटिव स्लाइसिंग। ये हो गई पॉजिटिव स्लाइसिंग। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव स्लाइसिंग हो गई। और जब इसको चलाएंगे ना तो 0 से 3, अब 0 से 3 क्या होगा समझिए ध्यान से। देखिए पहले नंबर पे यहां पे देखिए ये 0 है, यानी P जो है 0 नंबर पे आया हुआ है। इसके ठीक बाद ये 1 है, यानी Y 1 है। T जो है 2 है, ठीक है, और H जो है वो 3 है और O जो है वो 4 है। तो हमें 4 तक तो जाना ही नहीं है, हमें 0 से लेकर 3 तक ही रहना है। तो यहां पे 3 आ रहा है, मतलब H पे 3 आ रहा है। लेकिन रुकिए, जब भी पॉजिटिव स्लाइसिंग होती है तो लास्ट में से एक घट जाता है, मतलब पूरा का पूरा प्रिंट नहीं होता है, लास्ट वाला छोड़ के प्रिंट करता है ये, है ना। तो इस ऐसी स्थिति में ये 0, फिर ये 1 और ये 2, मतलब P, Y और T प्रिंट करेगा। तो ये हर क्वेश्चन के साथ है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस तरह का, ये हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाता हूं, यहां से रन करवाता हूं, तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। यहां से मैंने रन करा, ये हो गया। इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर लेता हूं, लेकिन एक्सटेंशन तो .py ही लग जानी है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो देखिए PYT ही आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। देख रहे हैं 0 1 2। तो ये तरीका है। अब इसमें अगर आप चेंजेस कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा चेंजेस क्या है। चेंजेस ये है कि अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, और यहाँ पे 5 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा 5, तो 1 कहां पे आएगा भाई? P तो आएगा ही नहीं, क्योंकि P तो 0 है। और फिर यहां से स्टार्ट होगा, ये Y 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, मतलब N पे 5 आ रहा है और Y से स्टार्ट हो रहा है। N तो माइनस हो जाएगा क्योंकि लास्ट में से एक घट ही जाएगा इसमें से, तो यहां पर YTHO आएगा। आंसर में यही आने वाला है। तो अगर मैं इसको चलाता हूं तो आप देखेंगे कि आंसर में सेम यही रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो अगर चला दिया तो YTHO, ठीक है, O तक आएगा, मैंने पहले ही बताया था O तक आएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं, क्योंकि ये Y जो है 1 है, T जो है 2 है, H जो है 3 है और O जो है 4 है।
और एन पे आ रहा है 5, 5 तो माइनस ही हो जाएगा, तो 4 तक ही प्रिंट होगा। तो पॉजिटिव स्लाइसिंग की यही कहानी है, पॉजिटिव स्लाइसिंग की यही कहानी है। कभी कभी यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होते हैं। क्या यहाँ पे दे दिया जाता है, एक तो यहाँ पे ये ऐसे कह दिया जाता है प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर ना कुछ दिया ही नहीं जाता है, और यहाँ पे कॉलन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कह दिया जाता है 5, है ना। अब ऐसी स्थिति में भी कंफ्यूजन होना लाजमी है ना। तो एक ये भी जो है इक्वेशन बनता है ऐसा, है ना। तो अगर इसको आप चला देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो पहला वाला रहा YTHO, और नीचे वाला देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। जाना कहाँ है ये तो दिख रहा है आपको भाई, ये तो दिख रहा है ना कि कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, मतलब O तक ये प्रिंट कर देगा। और चूंकि स्टार्टिंग इंडेक्स तो मेंशन ही नहीं है, स्टार्टिंग कहाँ मेंशन है, स्टार्टिंग मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है, तो इसीलिए ना स्टार्टिंग से ये शुरू करेगा, ठीक है, और लास्ट तक नहीं जाएगा, 5 तक ही जाएगा, और 5 में से 1 माइनस कर देगा, चूंकि पॉजिटिव स्लाइसिंग है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों चीजें ऐसे कर दी जाएं, ठीक है, एक तो ये आपका हो गया ऑप्शन, ये जो अभी हमने किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग तो मेंशन नहीं है, तो P से स्टार्ट होगा, फिर Y आएगा, फिर T आएगा, फिर H आएगा, मतलब 0 1 2 3, फिर O आएगा 4, यही तक रह जाएगा, बाकी की चीजें नहीं आएंगी। फिर यहाँ पे आते हैं प्रिंट, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ NAME नेम, और फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, क्या ओपन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। और यहां पर अगर 2 बार आप कॉलन दे देते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका भी कोई अर्थ है क्या, 2 बार कॉलन देने का कोई मतलब भी निकलता है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब 2 बार आप कॉलन दे देंगे तो यहां पर ये इसका मतलब हो जाएगा ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे आंसर में आ रहा है पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये पहला जो कॉलन है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो मेंशन ही नहीं है, और जो सेकंड है वो है एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट भी कहां मेंशन है, मतलब कुछ भी मेंशन ही नहीं है, तो उठाइए पूरा दे दीजिए, आई बात समझ में। तो पूरा का पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग ही ये प्रिंट करके दे दे रहा है, देख लीजिए आप, है ना। तो ये तरीका है ना, जब भी आउटपुट पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करना है। समझ में आ रही होगी बात, आई होप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, यानी इसको क्लोज करते हैं जो आउटपुट आया है, ठीक है। अब यहां पे नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब यहां पे देखिए एक और इक्वेशन ये बनता है कि यहां प्रिंट दे दिया और यहां नेम दे दिया, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखिएगा ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग, और यहां पर क्या कह दिया गया, -1, देखिए +1 नहीं दिया गया, -1 दे दिया गया। अब यहां पर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि -1 का क्या मतलब है, -1 का मतलब क्या है भाई, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं मेंशन है, एंडिंग इंडेक्स नहीं मेंशन है, ये जो है ना इसे कहते हैं स्टेप, क्या कहते हैं, स्टेप, मतलब कितने कितने का स्टेप चलना है -1 का। अच्छा, अगर +1 का स्टेप होता तो यहां से स्टार्ट होता, अगर मान लीजिए ये ऐसा रहता, ये +1 रहता ऐसे, ये +1 है, अगर ये ऐसे रहता तो क्या होता, ये +1 रहता, तो अगर आप चलाते इसको तो ये पूरा का पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देता, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, शुरू से स्टार्ट करेगा, एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, एंड तक जाएगा, और +1 एक एक का स्टेप चलेगा। भैया P के बाद एक स्टेप क्या है, P से स्टार्ट होगा, एक स्टेप क्या है Y, फिर उसके बाद एक स्टेप T, फिर उसके बाद एक स्टेप H, फिर उसके बाद एक स्टेप O, फिर उसके बाद एक स्टेप N, फिर उसके बाद एक स्टेप गैप, फिर उसके बाद एक स्टेप, ऐसे करके ये चलेगा। तो ये पूरा ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन ना तो एंडिंग इंडेक्स मेंशन, है ना। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट आते हैं, क्योंकि यहां से नेगेटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आए, अब देखिएगा यहां पे कमाल देखिएगा इसका, ये हो गया यहां पे, बस सब कुछ वही रहा, चेंजिंग ये हो गई, -1 हो गया। अब -1 होने से क्या असर पड़ेगा, देखिए -1 से ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों तो मेंशन नहीं है, मतलब स्टार्ट से लेके कहां तक जाएगा, एंड तक, यहां तक आएगा, एंड तक, ठीक है। अब जब एंड तक ये आ जाएगा तो कह रहा है -1 चलिए, अब सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन हो जाती है, -1 क्या मतलब है, -1 का भाई, -1 का मतलब यही है
कि आप उल्टा चलिए, मतलब इधर से चलिए, पहले g, फिर -1 स्टेप, फिर n, फिर -1 स्टेप, फिर i, फिर -1 स्टेप m, फिर -1 स्टेप m, फिर -1 स्टेप a, फिर -1 स्टेप r, ऐसे करके ये चलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। कंट्रोल S करिए और F5 कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही F5 करेंगे तो यहां पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल जैसा बताया था, G N I M M A R G O R P, उल्टा हो गया ना ये, यहां पे देखिए उल्टा हो गया। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये -1, तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा? -1 का मतलब यहां से हो जाएगा, फिर n आएगा, फिर ये तरीका है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव स्लाइसिंग वाली चीजें, सारी चीजें समझ में आपको जरूर आई होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से करना है। कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास जिनको पूरा डिटेल समझते हैं, है ना। जो अगला हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा उसको भी देख लिया जाए। यहां से एंटर करता हूं और यहां पे लिखता हूं प्रिंट, ठीक है। ये प्रिंट को थोड़ा इधर लेके जाएंगे हम, यहां से इसको हटाएंगे, ये तो यहाँ पे क्लोज होगा, ये ऐसे एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ये हो गया प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर क्या इक्वेशन है भाई? नेम तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, नो डाउट अबाउट दिस की नेम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कॉलन लगा देता हूँ और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके फिर कॉलन लगाता हूँ, तो ये लगा दिया हमने कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं -2। अब ये जो है -2 का मतलब क्या कंसिडर करेगा? आपका जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, ये -2 का मतलब क्या कंसिडर करेगा? मतलब स्टार्टिंग जहां से भी करिए -2 तक जाइए, स्टार्टिंग करिए जहां से भी, तो स्टार्टिंग करिए जहां से भी और -2 तक जाइए, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि यहां पर मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूं। देखिए ये रहेगा आपका आउटपुट, देख रहे हैं। पहले तो इसको क्लोज करता हूं, ये बहुत सारे आउटपुट इसमें जनरेट हो गए, तो इसको पहले क्लोज ही कर देता हूं मैं, देन यहाँ पे वापस रन करता हूं, ये आ गया, ठीक है। तो ये देखिएगा जरा लास्ट वाला। अब यहां पर ना सिर्फ हमने लिखा है -2, इट मीन्स कि केवल 2 को ही हटाइए, बाकी सारी की सारी चीजें दे दीजिए। नीचे वाला देखिए -2 का मतलब हो जाएगा कि केवल 2 को हटाइए। अगर आप यहाँ -3 लिख देते तो केवल -3 वाले को हटाता। -3 का मतलब क्या हुआ? ये -1G, ये -2 और ये -3, मतलब i को हटा देता। तो अगर हम इसको चला देते हैं वापस से, तो इस बार i को हटाएगा। तो अब देखिए इसमें सब कुछ दे रहा है, सिर्फ i हटाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं जूम करके, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्रामिंग में i नहीं है भाई, i नहीं है और बाकी की चीजें नहीं है, मतलब -1, -2 और -3 ये चीजें नहीं है, 3 चीजें नहीं है, 3 चीजें गायब हैं इसमें से, देख सकते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस, कि आराम से आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो। बस रूल्स को फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस खूब जबरदस्त कर लीजिए। और ये प्रैक्टिस कंप्यूटर पे नहीं होगी, ये प्रैक्टिस आपके लैपटॉप पे नहीं होगी, ये प्रैक्टिस होगी कॉपी पे। कॉपी पे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आए और यहाँ पे नेम लिखिए, फिर नेम लिखा हमने और नेम लिख करके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा और स्क्वायर ब्रैकेट बना करके इस बार हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे -3 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे और कॉलन लगा के इसको बंद कर देंगे, मतलब -3 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि -3 से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक जाइए। अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि -3 से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक जाइए। तो इसको एक बार चलाते हैं, देखिए -3 से स्टार्ट करने का मतलब है ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है, और लास्ट तक जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको चला देता हूं यहां से, तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, ING। लास्ट तक जाने का कई बार गलत कंसिडर कर जाते हैं आप। देखिए ये है ना -3, तो I पे ही आ रहा है, तो आप इधर की तरफ नहीं जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यानी आप लेफ्ट साइड की तरफ नहीं बढ़ेंगे, राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे जब नेगेटिव स्लाइसिंग होगी तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले पड़ाव पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे करते हैं प्रिंट, PRINT प्रिंट, और प्रिंट करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, चूंकि नेम में ही सारा कुछ है तो यहाँ पे नेम कर देते हैं। और नेम करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मैं करता हूँ -4 और कॉलन लगाता हूँ और यहाँ करता हूँ -1, माने -4 में से -1 घट जाएगा, ठीक है, -4 में से
-1 घट जाएगा। और जब -1 घट जाएगा तो क्या होगा, -4 में से -1 घटेगा तो क्या होगा, तो -1 घटेगा तो इसका मतलब -4 क्या है, ये देखिए ये -1, ये -2, ये -3 और एट लास्ट ये -4। ठीक है, तो ये ना अब देखिएगा इतने में से, अब देखिएगा यही है ना, इतने में से अब -1 होगा। -1 का मतलब क्या हुआ, ये निकलेगा। इट मीन्स कि MIN बचेगा। तो अगर मैं इसको चला देता हूं तो देखिए आउटपुट में सेम आने वाला है, MIN। देख रहे हैं लास्ट में, ये देखिएगा, ये देखिए ये इसका जो आउटपुट है ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हमें दिखेगा ये आउटपुट। देखिए MIN आया है ना, देखिए मिन आया है ना लास्ट में। तो यही कहानी है। ठीक है, फिर वापस आते हैं, इन सबको एक काम करते हैं, इन सबको कमेंट करते चलते हैं ताकि सारा आउटपुट एक साथ ना जनरेट होता चले। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि अब इसका आउटपुट जनरेट हो, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ से इसको भी कमेंट करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और इसको भी कमेंट कर देंगे, और कमेंट करके यहाँ से जाएंगे, इसको भी कमेंट करेंगे और इसको भी कमेंट करेंगे। यानी सबको कमेंट करते हुए चलना है, सबको क्या करना है, कमेंट करते हुए चलना है। ये हो गया कमेंट, और यहाँ पर इसको मैंने केवल रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, अब एक और इसमें इक्वेशन बन सकता है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन करा, फिर यहाँ लिखेंगे नेम, और नेम लिख करके क्या करते हैं, यहाँ पे जो है लिखते हैं 2 देंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 देंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे कॉलन, और यहाँ लगाएंगे -2। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाउ इज दिस पॉसिबल कि पॉजिटिव से हमें नेगेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना, फ्रॉम इंडेक्स 2 टू सेकेंड लास्ट, फ्रॉम इंडेक्स 2 टू सेकेंड लास्ट। इंडेक्स 2 का मतलब क्या हुआ, T, और T के बाद सेकेंड लास्ट क्या होगा, जरा देखिए। T के बाद यहां से आएंगे, ये T के बाद जो सेकेंड लास्ट आएगा वो यही होगा ना, N होगा। ठीक है, तो अभी अगर इसको चलाते हैं, मतलब तो यही होगा इसका, लेकिन अगर इसको हम चला देते हैं तो आप देखेंगे T के बाद सेकेंड लास्ट तक, देखिए एकदम जो है यही आया हुआ है। देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया बिल्कुल वही आया हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब T से लेके और सेकेंड लास्ट कैरेक्टर आई है, तो मतलब पूरा ही प्रिंट कर दिया इसने, देख सकते हैं आप। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं ताकि और भी जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, मतलब इससे मिलता जुलता थोड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया प्रिंट, और प्रिंट करेंगे क्या, नेम, यहाँ पे लिखेंगे नेम, लिखेंगे NAME, नेम, और नेम के बाद जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और यहाँ पर ना 3 करता हूं, और 3 कॉलन -3 कर देंगे, -3 करेंगे, 3 से लेके -3, 3 से लेके कहां तक जाना है, -3 तक। ठीक है, तो 3 कहां पे आ रहा है, जरा काउंट कीजिए, 0 1 2 3 H पे आ रहा है ना, और -3 कहां आएगा, जरा सोचिए, -3 कहां आएगा, ये आएगा I पर। ठीक है, तो 3 से लेके -3 तक ही ये जाएंगे हम। तो यहां पे अगर मैं इसको चला देता हूं तो 3 से लेके -3 तक आप देख सकते हैं ना किस प्रकार से ये आ रहा है। ठीक है, और ये काफी इजी है, काफी आसान है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, और ये पूरी की पूरी स्लाइसिंग जो है आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और भी वीडियोस तो मेरा बनाना काम ही है, डेली वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आप कमेंट करिए, मैं और वीडियोस आपको दे दूंगा, इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।